हेलो एवरीवन, दिस इज जगजीत सिंह फ्रॉम पीए लीगल क्लासेस। सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 106 का। कल हमने पार्ट 1 किया था, क्योंकि जो लेक्चर है वो फुली अपलोड नहीं हुआ, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो कल का पार्ट है वो पार्ट 1 है और आज का जो पार्ट रहेगा वो पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है। अगर तो आपको कल के लेक्चर से कुछ समझ आया तब भी बहुत बढ़िया है, अगर कुछ नहीं समझ आया तब भी बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, आज हम एक बार फिर से जो है डिस्कस करते हैं। कल हमने 2 सेक्शन डिस्कस किए थे, एक किया था सेक्शन 106 को और इसके साथ साथ सेक्शन 281 कि जहां पर रैश एंड नेग्लिजेंस के बारे में बताया गया है। रैश एंड नेग्लिजेंस क्या है? रैश एंड नेग्लिजेंस कि वहां पर सिंपल सेक्शन 281 में रैश एंड नेग्लिजेंस है, ठीक है। लेकिन जहां पर भी कुछ ऐसा ही बताया गया है रैश एंड नेग्लिजेंस, तो फिर जो लेगिस्लेचर इतना सोच समझ के एक कॉमा एक बिंदी डालता है, उस लेगिस्लेचर ने 2-2 सेक्शन कैसे बना दिए? इसमें फर्क है कि जो ये चंक चलता है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, इसमें क्या है, जो सेक्शन 100 ऑनवर्ड्स है देयर मस्ट बी डेथ। जहां पर क्या है, देयर मस्ट बी डेथ, कि जहां पर डेथ होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अगर डेथ नहीं होगा तब रैश एंड नेग्लिजेंस का केस बनेगा 281 का, और अगर डेथ हो जाती है तब केस बनेगा 106 का। ठीक है। तो ये एक बेसिक इसका डिफरेंस था। अब आगे चलते हैं, अब एक बार इनकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो करेंगे। सबसे पहले क्या है, देयर मस्ट बी डेथ ऑफ पर्सन। पहले क्या है, डेथ होनी जरूरी है। अगर डेथ नहीं होती तो सेक्शन 106 अप्लाई ही नहीं करेगा, तब सेक्शन 281 अप्लाई करेगा। उसके बाद सच डेथ हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंस, जो हमने कल भी किया था, कॉजा कॉजन्स। ठीक है, कॉजा कॉजन्स। कॉजा कॉजन्स का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। जो डेथ हुई है उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, रैश एंड नेग्लिजेंस के साथ। तो ये जो वर्ड है ना कॉजा कॉजन्स, इसे जरूर याद रखना। इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डेथ एंड रैश एंड नेग्लिजेंस। अगर मान लीजिए ए है, ए ट्रक ड्राइवर है, इसने हिट किया बी को हॉस्पिटलाइज जो वहां पर एडमिट करवाया गया। आफ्टर 10 डेज जो बी है, बी को वहां से क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जब बी अपने घर पहुंचा होम, तो वहां पर उसकी अटैक के साथ डेथ होगी। तब उसकी अटैक के साथ क्या हुआ, डेथ होगी। तो अब क्वेश्चन इज कि जो ए ने रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग की थी, जो एक्ट किया था, उससे डेथ हुई? आंसर इज नो। आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उस रैश एंड नेग्लिजेंस का डेथ के साथ, क्योंकि डेथ तो हुई है अटैक के कारण। ठीक है। तो ये जो टर्म है ना कॉजा कॉजन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने ये केस प्रूव करना है कि वहां पर रैश एंड नेग्लिजेंस है, दे मस्ट बी प्रूव कॉजा कॉजन्स कि डायरेक्ट रिलेशन था उस रैश नेग्लिजेंस का डेथ के साथ। आगे इसके बाद द डेथ मस्ट नॉट बी अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। आगे ये टर्म आ जाएगी कि जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है वो किसमें अमाउंट नहीं करना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड में। अगर मान लीजिए वो कल्पेबल होमिसाइड में ही अमाउंट कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये फिर वो कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। ठीक है, फिर तो वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा, फिर सेक्शन 106 का केस नहीं बनेगा, फिर वो सेक्शन 106 का केस नहीं बनेगा, फिर कल्पेबल होमिसाइड में वो बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन इज कि ये हमें कैसा पता चलेगा कि वो केस कल्पेबल होमिसाइड का बनेगा जहां सेक्शन 106 का बनेगा। अब आगे उसके ऊपर बात करते हैं। एक्ट जरिया क्या है, डेथ ऑफ पर्सन। एक्ट क्या है, एक्सीडेंट, रैश एंड नेग्लिजेंट। और मेंजरिया क्या है? अब मेंजरिया के लिए मैं सबसे पहले आपको ये पूरी एक्ट की लैंग्वेज पढ़ाना चाहता हूं इस सेक्शन की, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि मेंजरिया क्या है। उसके बाद हम ढूंढते हैं कि इसमें मेंजरिया क्या है, सो दैट को आपको भी हेल्प मिले
कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, हु एवर कॉजिंग डेथ मीन्स कि कॉजिंग डेथ कर दिया, ये तो हो गया एक्ट जरिया कि कोई एक्ट कर दिया। ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग, कैसे किया, बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, वो क्या है, नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद आ गई पनिशमेंट, ये आगे है मेडिकल के रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन इज वेयर इज मेंजरिया, क्वेश्चन इज वेयर इज मेंजरिया, मेंजरिया तो कहीं बताया नहीं गया। मेंजरिया क्या है, अटेंशन। हमने इससे पहले जब मर्डर का केस पढ़ा था, जहां हमने कोई और केस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड का, वहां पर एक चीज आएगी दैट इज अटेंशन नॉलेज। जैसे हमने स्टार्टिंग लेक्चर में किया था कि अपराध होने से पहले जहां पर प्लानिंग होती है, उसके बाद जहां तक बात आती है, पहले जहां होता है फिर ये करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर तो मेंजरिया है ही नहीं, तो अब जहां पर क्या आएगा, हमने वो एक्टजरिया मेंजरिया भी किया था कि अगर दोनों नहीं होंगे तो आप उसके ऊपर जो है बीएनएस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या बनेगा, फिर ऑफेंस नहीं बनेगा, या फिर वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में होना चाहिए। स्ट्रिक्ट मीन्स या किडनैपिंग या रेप होना चाहिए, वहां पर ओनली एक्टजरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट ना तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आता है और ना ही जहां पर मेंजरिया है। तो जहां पर क्या होगा, जहां पर सिंपल एक चीज आएगी, डूइंग एनी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। क्यों, नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। अगर मेंजरिया जहां पर आ जाता अटेंशन एंड नॉलेज, तब फिर वो केस कल्पेबल होमिसाइड का ही बन जाता, तब फिर जहां पर डिफरेंस कुछ ना होता। इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली ये लाइन ऐड की गई है, नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। क्यों, क्योंकि जहां पर किसी प्रकार की अटेंशन एंड नॉलेज नहीं है, जहां पर किसी टाइप की अटेंशन नहीं है कि मैंने सामने वाले को मारना ही है, नो अटेंशन। अगर अटेंशन होती फिर वो सेक्शन 106 का केस ना होता, फिर वो कल्पेबल या मर्डर बन जाता। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को हाईलाइट किया है, नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 106 एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो मेरे को उम्मीद है कि ये डिस्कशन से आपको इतनी चीज समझ आई होगी कि एक्चुअल में ये है क्या। अगर कल्पेबल होमिसाइड आएगा, उसकी जो पनिशमेंट है वो भी हायर होगी, लेकिन यहां पर पनिशमेंट कितनी है, मे एक्सटेंड टू 5 ईयर। ये क्या बात हुई, एक बंदे ने दूसरे की डेथ कर दी और पनिशमेंट कितनी है, 5 साल की। इसका कारण है रैश एंड नेग्लिजेंट। नो डाउट जो ए है ड्राइवर, इसने गलती तो की है, लेकिन इसकी अटेंशन नहीं थी, इसकी अटेंशन नहीं थी कि मैंने सामने वाले को मारना ही है। इसका रैश एंड नेग्लिजेंट जरूर था, लेकिन इसकी अटेंशन नहीं थी। और जब इसकी जहां पर अटेंशन नहीं थी तो उसकी पनिशमेंट भी कम कर दी जाएगी। अगर जहां पर चीज है अटेंशन एंड नॉलेज, तब फिर वो केस कल्पेबल होमिसाइड का बनेगा, तब पनिशमेंट भी लाइफ तक चले जाएगी। मीन्स की ये गेम इसकी है, लॉ इसके ऊपर कितना ज्यादा जोर देता है इस सेक्शन से आपको पता चलेगा। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज रैश एंड नेग्लिजेंट, ठीक है ही। अब क्वेश्चंस तो ये भी आएगा कि रैश क्या है एंड नेग्लिजेंट क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि रैश क्या है, देन उसके बाद करेंगे नेग्लिजेंट क्या है। सबसे पहले रैश क्या है। ए रैश एक्ट मीन्स एन एक्ट डन बाय पर्सन विद indifferences at to its consequence. The doer being conscious of the illegal consequence does the act knowing that may bring some illegal results. अब जैसे मान लीजिए कोई ए है, वो ड्राइवर है, अगर मान लीजिए वो 100 की स्पीड से जा रहा है, उसने सामने मोटरसाइकिल वाले को बाईसाइकिल वाले को हिट किया है, तो इतना तो उसे भी पता है ना कि भाई अब ये बचेगा नहीं, अब ये बचेगा नहीं। लेकिन बट विदाउट अटेंडिंग एंड होपिंग रिजल्ट्स टू इंश्योर, मीन्स कि उसके माइंड में ये नहीं था
कि मैंने इसे मारना ही है, अटेंशन नहीं थी। नो डाउट उसे ये चीज का पता था कि अगर हिट हो गया तो बचेगा नहीं, लेकिन उसकी अटेंशन नहीं थी। वो जो मेंटली था ना, जहां पर उसकी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि मैंने सामने वाले को हिट करके डेलिबरेटली मारना ही है। इसे बोलते हैं रैशनेस। आगे चलते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होता है बेसिकली ओमिट्स टू डू, मीन्स की ओमिशन समथिंग। ठीक है जी, जो नेग्लिजेंस होता है ना उसका मतलब होता है ओमिशन समथिंग, ओमिशन टू डू समथिंग। जो नेग्लिजेंस है ना इसका मतलब है ओमिशन टू बी समथिंग। ओमिशन टू बी समथिंग मीन्स कि जहां पर उसकी ड्यूटी थी उसने वो ड्यूटी को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, उसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। जैसे मान लीजिए ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर ऐसे रोड पर जा रहा है, उसकी लिमिट कितनी है रोड की, मान लीजिए 80 की है, वो 80 पर जा रहा है, लेकिन जहां पर आगे चौरस्ता है ऐसे, अब एक ही ड्यूटी जहां पर क्या है, स्पीड को कम करना, जो एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन करता। अगर उसकी जगह कोई और होता और साथ में क्या, हॉर्न, वो हॉर्न बजाता, लेकिन ए ने जहां पर ओमिशन क्या किया, ना तो इसने स्पीड कम की ना इसने हॉर्न दिया, और इधर से जो बी आ रहा था उसके बीच लगा। मीन्स कि अगर एक ही जगह पर कोई और होता, या मान लीजिए आप अपने आप को वहां पर रख के देखो कि अगर ऐसे चरस्ता आता तो आप क्या करते, स्पीड को कम करते, हॉर्न बजाते, कि सो डैट की जो दूसरी तरफ से आ रहा है उसे पता लग जाए कि जहां से कुछ जा रहा है। लेकिन इसने क्या किया, स्पीड कॉन्टिन्यूसली रखी, हॉर्न दिया नहीं, ओमिशन। अब इसकी अटेंशन तो कोई नहीं थी कि इसने किसी को मारना है, लेकिन कारण क्या है, नेग्लिजेंस, कि जहां पर इसकी ड्यूटी बनती थी कुछ करने की इसने वो किया नहीं, जो एज ए वहां पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन करता। ठीक है जी, तो ये 5 इंग्रेडिएंट भी है कि जहां पर डेथ होनी चाहिए। दूसरा है कॉजा कॉजन्स, रैश एंड नेग्लिजेंस का जो डायरेक्ट रिलेशन है डेथ के साथ होना चाहिए। ठीक है जी, आगे वो कल्पेबल होमिसाइड में अमाउंट नहीं करेगा, डेथ होना। एंड मेंजरिया क्या है, मेंजरिया जहां पर नहीं है, जहां पर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट होगा। ठीक है जी, तो जहां तक अब क्लियर है। आगे इसका सेकंड पार्ट चलता है, अब सेकंड पार्ट कवर करते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट जो इसमें है, जे फर्स्ट था शैल ऑल्सो लाइबल फाइन। ठीक है, जहां तक था, इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मान लीजिए अगर कोई ऐसा एक्ट, ऐसी एनगैली जिसे हम नेग्लिजेंस बोलते हैं, कौन करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे हम नॉर्मली सरकारी डॉक्टर बोल देते हैं। वाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर ही शैल पनिश आइदर डिस्क्रिप्शन 2 years। जैसे अभी जे हमारे पंजाब में नहीं हुआ, ये जलंधर में हुआ है, वो वरिंदर घुम्मन का केस, बॉडी बिल्डर का, उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं ना हॉस्पिटल के ऊपर, कि वो एक सिंपल सी नॉर्मल सी एक मसल की इंजरी सर्जरी करवाने गया और वहाँ पर उसकी डेथ होगी, हुआ ना। तो जो फैमिली है, फैमिली का क्या कहना है, मेडिकल नेग्लिजेंस, कि जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ने प्रॉपर केयर नहीं की जिसके कारण उसकी डेथ होगी। अब हमने जहां पर करना है मेडिकल नेग्लिजेंस, कि मेडिकल नेग्लिजेंस होती क्या है। एक तो सवाल ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, दूसरा ये है कि नेग्लिजेंस किस लेवल पर, मीन्स कि उस नेग्लिजेंस की डिग्री क्या है। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप उन्हें फ्रीडम नहीं दोगे काम करने की, तब तो कोई भी डॉक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुता ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की डेथ कर दो। ठीक है, नॉर्मली थोड़ा बहुता तो ऊपर नीचे हो ही जाता है ना। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने
किसी को कोई और जो मान लीजिए फीवर है, ठीक है जी, तो डॉक्टर ने ट्राई किया कि कोई और मेडिसिन दे दी सो डैट कि जो इसकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो, बनी रहे, लेकिन फीवर के लिए कुछ नहीं दिया, उससे उसको फीवर और हो गया। अब ये नहीं है कि आप इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल कर दो, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, ये एक पैटर्न है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डॉक्टर किसी की डेथ कर दे। इसका मतलब ये भी नहीं मीन्स कि डिक्री क्या होगी, ठीक है, हम देखते नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या होगा, वो हमने करना है। और इसके साथ साथ एक आता है ब्लूम टेस्ट, एक आता है ब्लूम टेस्ट। ब्लूम टेस्ट बेसिकली यही होता है जो स्टैंडर्ड सेट करता है कि मेडिकल जो नेग्लिजेंस है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है। सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, मीन्स ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पॉजेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉर्डेड NMCA, मीन्स कि 2019 का जो है उसके अंडर की होनी चाहिए, ठीक है जी। अब सबसे पहले करते हैं कि मेडिकल जो नेग्लिजेंस है ये क्या है। अब मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूं, देन उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो हम डिस्कस करते हैं, और वो आप एज इट इज पेपर में लिख के आओगे। ऑब्वियसली बात है, वो आपको अगर कॉलेजेस में हो तो कॉलेज में तो जरूर आपको वो बताएंगे होंगे वो दो केसेस क्या है। अब मान लीजिए कोई होम्योपैथिशियन है, एक होते नहीं होम्योपैथी जो होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, उसने क्या किया जी, ए है, ए होम्योपैथिशियन है, ठीक है जी, होम्योपैथिशियन है, और बी है, बी इसके पास चला जाता है। ये जो होम्योपैथिशियन है ना, इसने क्या कर दी, बी की सर्जरी कर दी, बी की क्या सर्जरी कर दी, और बी की क्या होगी, डेथ। तो क्या जी मेडिकल नेग्लिजेंस है, आंसर इज यस, क्योंकि वो तो डॉक्टर ही नहीं है, वो तो होम्योपैथिशियन है। तो होम्योपैथिशियन कौन सा जो है वो सर्जरी कर सकता है, नहीं कर सकता। इट्स क्लियर ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे हम बोलते नहीं प्रेमा फशाई कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए ए है, ये जो मेडिकल नहीं होते केमिस्ट, ठीक है, बी इससे मेडिसिन लेता है फीवर की, ए जो होता है इसने क्या किया, एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी, जो था एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी, जिसके कारण बी की होगी डेथ, जिसके कारण बी की होगी डेथ। तो क्या अब जो ए है लाइबल होगा, आंसर इज यस, क्योंकि ये भी प्रेमा फशाई है, चाहे मेडिकल नेग्लिजेंस है चाहे कोई भी नेग्लिजेंस है, इस चीज को हमने नहीं भूलना, कॉजा कॉजन्स, मीन्स कि जो नेग्लिजेंस हुई है उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए डेथ के साथ। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तब केस 106 में फॉल भी नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दो केसेस रहते हैं। सबसे पहला केस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट इज मार्टिन डिसूजा का केस रहता है। सबसे पहले क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस रहता है, डेट इज मार्टिन डिसूजा का केस रहता है, ठीक है जी, मार्टिन डिसूजा का केस, ठीक है। ये केस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। इस केस लॉज में क्या था, नॉन एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द डॉक्टर्स पार्ट इज सफिशिएंट टू फैक्टर इन सिविल केस, मीन्स टू से कि जो रीजनेबल केयर है, जो रीजनेबल केयर है अगर उसकी नॉन एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अगर उसकी क्या है नॉन एग्जिस्टेंस या नॉन एक्सरसाइज है, अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने रीजनेबल केयर करनी है, अगर वो ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर लाइबल माना जाएगा। मीन्स कि रीजनेबल केयर होनी चाहिए, अगर रीजनेबल केयर डॉक्टर ने नहीं की तो वो डॉक्टर लाइबल माना जाएगा। ये केस मार्टिन डिसूजा कहता है। और इसके आगे, बट इफ डॉक्टर इज टू बी लाइबल इन क्रिमिनल केस देन ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर। अब देखिए दो टाइप के केस होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। अगर तो आपने डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलवानी है तो उसके लिए डॉक्टर की गलती चाहिए ग्रॉस नेग्लिजेंस,
ग्रॉस नेग्लिजेंस मीन्स कि जो नेग्लिजेंस की डिग्री है वेरी हाई, ग्रॉस नेग्लिजेंस। लेकिन अगर आपने सिविल प्रोसीडिंग चलानी है, सिविल में क्या होगा, कंपनसेशन ले सकते हो, डॉक्टर से पैसे ले सकते हो, यही होगा ना सिविल में। तो वहां पर आप ये बोल सकते हो रीजनेबल केयर की, डॉक्टर की जहां पर रीजनेबल केयर करने की ड्यूटी थी लेकिन नॉन एक्सरसाइज, इसने वो जो ड्यूटी थी परफॉर्म नहीं की। ऑब्वियसली बात है नहीं परफॉर्म करेगा तो आप छोटे मोटे क्या है कंपनसेशन ले सकते हो, छोटा मोटा क्या है कंपनसेशन ले सकते हो सिविल साइड। लेकिन अगर आपने डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलवानी है तो मार्टिन डिसूजा का ये केस कहता था कि आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रूव करनी पड़ेगी, उससे बिना काम नहीं बनेगा। ऐसे नहीं है कि आप डॉक्टर के ऊपर किसी प्रकार भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला दो, डॉक्टर कभी थानों में कभी कोर्ट में तारीख पर तारीख वो धक्के खाए, तो काम कब करेगा। जो हमारी स्टेट ये हेल्थ के ऊपर चल रही है वो काम कब करेगा। सो उस चीज़ को बचाने के लिए कोर्ट ने इस केस में बोल दिया क्रिमिनल साइड क्या होनी चाहिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो हम बीएनएस पढ़ रहे हैं तो हम सिविल साइड क्रिमिनल साइड लेके चलेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंस। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो कोई इसका पैमाना होगा, किसे माने कि हम ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। आगे एक केस आता है जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब का केस है, जलंधर लुधियाना सीएमसी का केस है जी, जैकब मैथ्यूज, ठीक है जी, जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेंट मीन्स जिसने एफआईआर करवाई है, उसका फादर जो है वो सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में एडमिट होता है। सीएमसी जो लुधियाना का हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट होता है रात के 11 बजे तकरीबन। ये शॉर्ट में आपको मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। रात के 11 बजे तकरीबन क्या है, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आती है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वहाँ पर क्या होती है, जो ड्यूटी नर्स होती है, जो इन्फॉर्मेंट है मीन्स कि जो पेशेंट है उसका ही बेटा है, मान लीजिए पेशेंट है, इसका ही बेटा जो है वो इन्फॉर्मेंट है, मीन्स कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, ठीक है जी। तो इसे सांस लेने में दिक्कत आती है, वहाँ पर ड्यूटी नर्स होती है जो उस टाइम पर, तो वो देखती है कि कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर तब क्या करता है, डॉक्टर बोलता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लेकर आओ, इसे सांस देनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एम्प्टी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो होता है खाली, एम्प्टी, और जिसके कारण पेशेंट की हो जाती है डेथ। अब जो उसका लड़का है वो बोलता है कि भाई इन्होंने जानबूझ के मारा है, इन्होंने जानबूझ के ये नेग्लिजेंस की है, तो वो कोर्ट में पहुंच जाता है। इसको इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पार्ट ऑफ जो है वो नेग्लिजेंस है, इट्स नॉट ग्रॉस नेग्लिजेंस। क्योंकि जो हमने इससे पहले केस किया था ना मार्टिन डिसूजा वाला, उसमें क्या बोला था, ग्रॉस नेग्लिजेंस। लेकिन इट्स जो पार्ट है जहाँ फेलियर है ये स्टाफ के ऊपर है, ये कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है। तो इसके कारण जो डॉक्टर जैकब मैथ्यूज था, इसके ऊपर जो केस था उसे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया था। आगे इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है, ठीक है जी। आगे इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है कि ये गाइडलाइंस क्या होगी, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि ये लैंडमार्क केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस केस इट वॉज मियर एक्सीडेंट, ये सिंपल एक एक्सीडेंट था, मीन्स कि जो सिलेंडर वहाँ पर खाली है वो एक्सीडेंट के कारण है, डॉक्टर ने जानबूझ के वहाँ पर नहीं करा। एंड नॉट ए केस ऑफ नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस का केस नहीं है। द कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्टर caused not to be prosecuted for this and extreme care and caution should be exercised while initial criminal proceeding against the doctor, means to say कि बहुत सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा जब डॉक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई करवानी है। द कोर्ट फर्दर क्लियर डैट देयर वॉज फॉर प्रोटेक्टिंग डॉक्टर्स
फेक एंड वक्सेशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स टू से कि हमें डॉक्टर को जो फेक्स है या वक्सेशियस प्रोसीडिंग है उससे बचाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे अब वीरेंद्र गुम्मन के केस में ही हुआ, अब परिवार को तो यही लग रहा है ना, फैमिली मेंबर्स को डॉक्टर ने डेथ की है, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस। सो द वर्ड ग्रॉस हैज नॉट बीन यूज्ड इन सेक्शन 106. It is a settled that rash and negligence must be high degree. ये ग्रॉस एंड नेग्लिजेंस का मतलब पता क्या है, जो आपने रैश एंड नेग्लिजेंस किया वेरी हाई डिग्री, बहुत हाई डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है जी। सो द एक्सप्रेशन रैश एंड नेग्लिजेंट एज अकरिंग इन सेक्शन 106 हैज टू बी क्वालिफाइड द वर्ड ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स की बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। जैसे आप नॉर्मल देखते नहीं हो कि डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और जिस सीजर से वो ऑपरेशन कर रहा था उसने वो सीजर वहाँ पर ही छोड़ दी और ऊपर से स्टिचेस लगा दिए, वो सीजर या कोई जो इंस्ट्रूमेंट था वो बॉडी के अंदर रहने के कारण इन्फेक्शन फैल गई जिसके कारण डेथ होगी, तो वहाँ पर डॉक्टर लाइबल होगा बिकॉज दैट केस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है जी। तो ये थी मेडिकल नेग्लिजेंस। आगे इसके साथ साथ एक आती है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट करना मीन्स कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। जैसे मान लीजिए ए ट्रक ड्राइवर है, जहां से जा रहा है 80 की स्पीड पर, स्पीड जो रोड की थी वो 80 थी, लेकिन ए ने देख लिया कि जहां से जो बी है वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो ए ने क्या था, अब ए की ड्यूटी क्या थी, स्पीड को कम करता और ब्रेक लगाता, हॉर्न मारता। ना इसने ब्रेक लगाई ना इसने हॉर्न मारा, जहां से बी चला जा रहा है, जहां से ए आया टक्कर लगी और बी की डेथ होगी। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है कि बी की भी नेग्लिजेंस थी। अब ए इस चीज़ का डिफेंस ले रहा है कि सर मेरी अकेले की तो गलती नहीं थी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज है, आप देख सकते हो, बी की भी उतनी गलती है, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। उसके बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होती है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है, द डिसीज वॉज पार्टली नेग्लिजेंट बाय क्रॉसिंग ए रोड, वो भी क्या था, पार्टली। इसमें क्या है, ये बेसिकली केस है बेबी ठक्कर, ये केस है, इसमें आप केस लिख सकते हो बेबी ठक्कर वर्सेस स्टेट, सिंपल स्टेट है, बेबी ठक्कर वर्सेस स्टेट, ये केस है। इस केस के मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। द डिसीज वॉज पार्टली नेग्लिजेंट वाइल क्रॉसिंग ए रोड मीन्स की बी, बट द अक्यूज कॉन्टिन्यूसली ड्राइव टू हिज व्हीकल एट सेम स्पीड मीन्स कि ए भी कौन सा रुका, जब ए ने मान लीजिए बी की तरफ देख ही लिया था तो ए भी नहीं रुका अपनी जगह से, ए ने वही 80 की स्पीड कॉन्टिन्यूस रखी, हॉर्न बजाए, एंड नाइदर डिड अक्यूज अटेम्प्ट टू स्वेयर द बाइकल टू अदर साइड विच वॉज पॉसिबल इन दो सर्कमस्टांसिस मीन्स कि वो रोक सकता था, कुछ कर सकता था उन सर्कमस्टांसिस में, लेकिन ए ने किया नहीं, ठीक है जी। कोर्ट हेल्ड दैट अक्यूज वॉज गिल्टी 304A, क्योंकि पुराना जो सेक्शन था उसमें था, अब के लिए सेक्शन 106 है, ठीक है जी। वॉज नॉट एंटाइटल टू टेक बेनिफिट डिफेंस दैट विक्टिम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑफेंस मीन्स टू से, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर विक्टिम ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था और ए इस चीज़ का डिफेंस ले, सर उसकी भी तो गलती थी, कोर्ट बोलेगी नहीं भाई उसकी थी, तुम रुक जाते, तुम क्यों नहीं रुके, अपनी गलती का ब्लेम दूसरे के सिर मत डालो, लॉ एक्सक्यूजेस के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है जी। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब आगे है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, ट्रक ड्राइवर ने, ट्रक यूनियंस ने किया था। उसका कारण क्या है कि ये प्रोटेस्ट होने का, ये है सेक्शन 106 का 2, whoever causes death of any person rash and negligence driving of vehicle not amount to culpable homicide, अगेन culpable homicide क्यों नहीं है, क्योंकि वो अटेंशन नहीं है वहाँ पर, एंड वहाँ पर वो ड्राइवर ने क्या किया, escape without reporting to police officer और मैजिस्ट्रेट आफ्टर इंसिडेंट
द शैल पनिश आइदर 10 ईयर। आपको पता होगा कि जो ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया था उसका कारण क्या है। उसका कारण ये, एक तो जहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा रखी है 10 साल की, उसके बाद फाइन भी बहुत ज़्यादा होगा, और एक इसमें और क्लॉज ऐड कर दिया, एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग इट पुलिस ऑफिसर एंड मैजिस्ट्रेट। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पुलिस कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती है, और जब तक पुलिस पहुंचेगी जो उस मौके पर लोग होंगे वो वैसे ही ड्राइवर को ऐसा ट्रीट करेंगे कि जैसे वही अपराधी है, और वहाँ पर ही उसका फैंटा लगा देंगे। और इस केस में नॉर्मली यही होता है कि ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि ड्राइवर को वहाँ से भागना ही पड़ता है। अगर ड्राइवर नहीं भागेगा तो लोग जो आसे पासे वाले वहाँ पर होंगे वो नहीं उसे छोड़ेंगे, तो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। इस चीज़ को भी लेके प्रोटेस्ट था कि भाई एक तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा, इसे कम करो, दूसरा ये जो क्लॉज आपने ऐड कर दिया है इसे निकालो। ये है सेक्शन 106। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है जी। बेसिकली जो अबेटमेंट का टॉपिक है वो है चैप्टर 4 सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स चलता है। ठीक है जी, जो अबेटमेंट है। और बेसिकली जो अबेटमेंट की जाती है वो 3 टाइप से की जाती है। ठीक है जी। सो सबसे पहले अब करते हैं हम सुसाइड के बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले अब क्या करते हैं, सुसाइड के बारे में करते हैं। इफ एनी चाइल्ड एनी पर्सन अनसाउंड माइंड, जहाँ तो वो चाइल्ड है जहाँ अनसाउंड माइंड है, एनी डिलीजियस पर्सन एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन कमिट सुसाइड हूएवर अवेट्स कमीशन ऑफ सुसाइड शैल, कैसे पनिश किया जाएगा, डेथ के साथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। मीन्स टू से कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, जहाँ ऐसे स्टेट में है कि जो इंटॉक्सिकेशन है उसे पता नहीं है, कोई दूसरा पर्सन क्या करता है, उसे अबेट्स करता है, उकसाता है, किसके लिए कि वो सुसाइड कर ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो अबेटर होगा, अबेट्स मीन्स अबेटर जो उकसाता है, अबेटर, इसको क्या होगा, इसको डेथ भी हो सकती है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है जी। इसे डेथ भी हो सकती है, इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब थोड़ा अबेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये अबेटमेंट है क्या। बेसिकली जो अबेटमेंट है सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स बताई गई है। जो अबेटमेंट है ना, सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स बताई गई है। चैप्टर 4 है, सेक्शन 45 है अबेटमेंट। नॉर्मली जो प्रोविजंस इस टाइम जर्नल प्रोविजंस अबेटमेंट की दी गई है वो है सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स। आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद जो सुसाइड है, सुसाइड अगर तो चाइल्ड का है या अनसाउंड माइंड पर्सन का है तब तो सेक्शन 107 है। लेकिन अगर मान लीजिए वो चाइल्ड नहीं है, अगर वो अनसाउंड माइंड नहीं है, डिलीरियस नहीं है, तब वो पर्सन 108 में आएगा, यानी कि मेजर पर्सन। मेजर पर्सन को अगर कोई अबेट करता है, उकसाता है, तो वो कहाँ पर आएगा, सेक्शन 108 में। अब नॉर्मली अबेटमेंट 3 टाइप से की जाती है। सबसे पहले है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन होता है किसी को प्रवोक करना, उकसाना। तेरे से नहीं कुछ होगा, तू नहीं कुछ कर सकता, तू तो दुनिया पर बोझ ही है, जा मर जा तू, तेरे से नहीं कुछ होगा। मान लीजिए ए है, ए वो इंटॉक्सिकेशन स्टेट में है, पहले बहुत ड्रिंक की है, बी उसे आता है, तेरे से नहीं यार कुछ होगा, तेरी नहीं शादी होगी, तेरे से नहीं पेपर क्लियर होगा, बस ऐसे टॉट मारता है, जिसके बाद क्या है, ए सुसाइड कमिट कर लेता है। तो क्या बी लाइबल होगा बीइंग अ बेटर? आंसर इज यस। इंस्टिगेशन प्रवोक करना। इंस्टिगेशन का क्या मतलब है कि प्रवोक करना, उकसाना उसे। ठीक है जी, प्रवोक करना, उकसाना। और इसमें एक चीज और है, ये जो इंस्टिगेशन है ना, कि इंस्टिगेशन अगर हम बात करें सेक्शन 45 की, वहां पर तो एक्टिव रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर मान लीजिए बी ने ए को उकसा दिया
कि यार तेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन ए ने सुसाइड कमिट नहीं किया, तब सेक्शन 107 ही लगेगा, तब सेक्शन 45 लगेगा अबैटमेंट का। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लॉज है ना, इंस्टिगेशन, जहां पर ऑफेंस कमिट होना जरूरी नहीं है, जहां पर ऑफेंस कमिट होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। जो ऑफेंस है, जो प्रवोक किया गया, जो अनकरेज किया गया, नॉट रिक्वायर्ड टू बी कमिट, नॉट रिक्वायर्ड टू बी कमिट, ठीक है जी। ये केस आपको समझ लगा। जो अबैटमेंट है, अबैटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के की जाती है। सबसे पहला जिसमें इंस्टिगेशन, अगर मान लीजिए बी ए को इंस्टिगेट करता है, बी क्या है, मान लीजिए ए क्या है, ए माइनर है, जे ही ले लेते हैं, चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, डिलीरियस है, जहां इंटॉक्सिकेशन स्टेट में है, ठीक है। ए जे जो 4 वर्डिंग दी गई है उसमें एक है, बी उसे अकसाता है, क्योंकि अबैटमेंट 3 टाइप से होती है, जिसकी पहली टाइप है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मीन्स प्रवोक करना, इनकरेज करना। बी ए को बोलता है कि यार तेरे से नहीं कुछ होगा, इसने मीन्स कि पूरा उसे सुसाइड करने तक पहुंचा दिया। अगर तो ए ने सुसाइड कमिट कर लिया तब बी लाइबल होगा अबैटर, सेक्शन 107। अगर ए ने सुसाइड कमिट नहीं किया तब वो लाइबल होगा सेक्शन 45 में, क्योंकि वहां पर बताया गया है अबैटमेंट के लिए इंस्टिगेशन के द्वारा, ठीक है जी। क्योंकि जो फर्स्ट है ना इंस्टिगेशन, जहां पर ऑफेंस कमिट होना जरूरी नहीं है। सेकंड इसकी काइंड है, दैट इज कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी कि मीन्स की प्रॉपर जो थी वहां पर कॉन्स्पिरेसी थी। मान लीजिए ए है, जहां पर बी है, सी है, डी है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कभी भी एक पर्सन नहीं कर सकता, वो मोर देन 2 पर्सन ही होगा, ठीक है जी। तो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, इन्होंने ऐसे ही बार बार, कभी बी ए को बोलता है तेरे से कुछ नहीं होगा, कभी सी बोलता है, कभी डी बोलता है। अगर मान लीजिए ए ने वहां पर सुसाइड कमिट नहीं किया, तब ना सेक्शन 107 लगेगा, ना सेक्शन 45 लगेगा। इसका कारण है कि जो कॉन्स्पिरेसी है, बाय कॉन्स्पिरेसी, वहां पर एक्ट ऑफेंस कमिट होना जरूरी है। वहां पर जो डेथ है ना वो जरूरी है, वहां पर ऑफेंस जो है कमिट होना चाहिए। और तीसरा है अटेंशनली एड्स। अटेंशनली एड्स, अटेंशनली एड्स मीन्स ये जो है अभी बच्चा है, जहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, जो जहाँ पर लैंग्वेज ही है सेक्शन 107 की, इंटॉक्सिकेशन में है। ए बी को बोलता है कि यार मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊँ, मेरे को दुनिया में रहने का दिल नहीं करता। बी बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं तुम्हें करना चाहिए, बट फिर भी तुम ये अपने पास गन रख लो, फिर भी तुम अपने पास गन रख लो, अगर तेरे को कल को कोई कुछ बोलेगा। और गन भी क्या है, लोडेड है, गन भी क्या है, लोडेड है। ए क्या कर लेता है, उसी गन से अपने आप को शूट कर लेता है। वो किस में आएगा, अबैटमेंट में। क्यों? क्योंकि इसने अटेंशनली एड्स, आप हेल्प की इसने। जहाँ दूसरी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए ये बहुत इंटॉक्सिकेशन है, जहाँ माइनर है, अगर बच्चा है तो मान लीजिए ये बी है, फिर तो बी के लिए काम ही आसान है, फूड के बीच पॉइजन मिला के दे देता है। फूड के बीच क्या करता है, पॉइजन मिला के दे देता है, और जहाँ पर बच्चे ने वो फूड खाना है वहाँ पर रख देता है, और उसके बाद बोल देता है कि बच्चा तुमने जो फूड है खा लेना, वो खा लेगा। जहाँ पर भी जो अटेंशनली एड है, जहाँ पर भी ऑफेंस होना रिक्वायर्ड है, और जो बाय कॉन्स्पिरेसी है वहाँ पर भी ऑफेंस होना रिक्वायर्ड है। लेकिन जो पहला है बाय इंस्टिगेशन, वहाँ पर ऑफेंस कमिट होना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो ये था अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। अब जहाँ पर जो पनिशमेंट आप देखोगे सेक्शन 107 है, जहाँ पर पनिशमेंट बहुत हीनियस है, उसका कारण भी यही है, डेथ तक भी दी जा सकती है, लाइफ भी, क्योंकि वो बच्चा है, चाइल्ड, मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अनसाउंड माइंड, जिसे आप ही नहीं पता। इंटॉक्सिकेशन मीन्स की फ़ायदा उठाया गया। लेकिन जब आप सेक्शन 108 देखोगे ना, इफ एनी पर्सन का जहाँ पर मतलब है इसके अलावा, अदर देन सेक्शन 107,
अदर देन सेक्शन 107। हुएवर का मीन्स है अक्यूज्ड। हुएवर का मतलब है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन हो सकता है? अक्यूज्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकता है। अबेट्स करता है किसे? कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट कितनी? 10 ईयर। जहां पर इम्प्रिजनमेंट कम है, क्यों? क्योंकि जहां पर वो मेजर है। जैसे मान लीजिए कोई बी है, ए को बोलेगा कि यार ये लो तुम फूड खा लो, तो ए वहां पर मेजर है, मेच्योर है, उसे थोड़ा शक तो होगा ना कि क्या पता इसमें कुछ मिलाया हो। ठीक है, क्या पता इसमें कुछ मिलाया हो। इसलिए जहां पर जो पनिशमेंट है थोड़ी कम दी गई है, लेकिन जहां पर जो पनिशमेंट है बहुत हीनियस प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। हमारा सेक्शन 106, 107 एंड 108 अब कवर है। जो सेक्शन 109 है ये हम मर्डर के साथ ही करेंगे, वहाँ पर अटैम्प्ट हमारी कवर हो जाएगी। पहले ऑफेंस कर लेंगे, उसके बाद अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो आगे हमने करना है जे कल्पेबल होमिसाइड के चलेगा साथ अटैम्प्ट, मीन्स की सेक्शन ऑफेंस साथ अटैम्प्ट वहाँ पर कवर हो जाएगी। कल हम करेंगे जो 3 नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113। ठीक है जी, तो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।